नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव वाला को। तो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। इससे बनने वाले 30 ऑब्जेक्टिव हमने बनाए हैं, जो कि एग्जाम में सीधे पूछेगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि वायु में स्थित स्थिर धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है क्या? ए में है एप्सिलॉन नोट, बी में है एप्सिलॉन नोट इनवर्स, सी में है 4 पाई एप्सिलॉन नोट, डी में है 4 पाई एप्सिलॉन नोट के इनवर्स पूरा के है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर एप्सिलॉन नोट। फर्स्ट नंबर नहीं होगा, सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा बी एप्सिलॉन नोट इनवर्स, जो कि ऐसा लिखा रहा है, देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा क्या? एप्सिलॉन नोट इनवर्स, एप्सिलॉन नोट इनवर्स ऐसा लिखा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है आवेश का परमीकरण दर्शाता है कि आवेश का परमीकरण क्या दर्शाता है? ए में है एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, बी में है क्योंकि आवेश पर होता है, सी में है आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश संभव नहीं है, डी में है एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, आवेश का एक अंश संभव नहीं है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन में है विद्युत प्रवाह, बी में है विद्युत विभव, सी में विद्युत क्षेत्र, डी में विद्युत स्पेस। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है उससे जानकारी क्या प्राप्त होती है? तो देखते हैं ऑप्शन ए में विद्युत क्षेत्र की शक्ति पता चलती है, बी में दिशा पता चलता है, सी में आवेश की प्रकृति और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी का पता चलता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं से क्या पता चलता है? क्षेत्र की शक्ति से पता चलता है, दिशा का पता चलता है, आवेश की प्रकृति का पता चलता है, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रण करने वाले बल को क्या कहा जाता है? ए में है एम्पियर का नियम, बी में है ओम का नियम, सी में है फ्राइडे का नियम, डी में कूलम का नियम। तो क्या कहते हैं? दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रण करने के वाले नियम को क्या कहते हैं? तो कूलम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलम का नियम। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा है दो आवेशों के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बल के अनुपात निम्न से किस रूप में क्रम में होता है? ए में है 10 के पावर 42, बी में है 10 के पावर 39, सी में है 10 के पावर 36, डी में 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 के पावर हो जाएगा 42, 10 के पावर 42, जो कि ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? तो बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का क्या मान होगा? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत विभव का मान क्या होगा? तो विद्युत विभव ए में है r के अनुक्रमानुपाती, बी में है r के व्युत्क्रमानुपाती, सी में है r स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती और डी में है r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका आंसर हो जाएगा आर के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सातवां क्वेश्चन बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा? आर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन है, देखते हैं। आठवां क्वेश्चन हवा में ई आर का मान क्या होता है? हवा में ई आर का पहले मतलब समझिए। ई आर का मतलब होता है माध्यम में अनुपात तथा निर्वात में अनुपात के अनुपात को ई आर कहते हैं, यानी कि परावैद्युत शक्ति कहते हैं, अपेक्षिक परावैद्युत शक्ति कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? हवा में ई आर का मान होता है 1, जो कि सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल को का मान क्या होता है? एक विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा
ए में है क्यू ई, बी में है क्यू बाई ई, सी में है ई बाई क्यू, डी में है रूट रूट के अंदर क्यू ई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। एक विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? क्यू ई होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? ए में है ओम मीटर, बी में है एम्पियर मीटर, सी में है वोल्ट मीटर और डी में है वोल्ट प्रति मीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आप लोग मारिए कमेंट में, इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन है, संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? यानी क्वांटमीकरण के सिद्धांत पर चल जाएगा। क्या? क्वांटमीकरण के सिद्धांत पर जो क्या कहता है? आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो इसका आंसर देखिए, ए में है 4, बी में है 8, सी में 4.2 और डी में 100। तो ये Q बराबर एन के सूत्र पर क्या कहता है? कोई भी मतलब संख्या अगर गुणज रहेगा तो होगा, और कोई पॉइंट में यानी दशमलव में होगा और नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या? 4.2 नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर क्या होता है? पृष्ठीय घनत्व बराबर क्या होता है? ए बराबर है कुल आवेश गुणे कुल क्षेत्रफल, बी में है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, सी में है कुल आवेश बटा कुल आयतन, डी में है कुल आवेश बटा कुल आयतन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, जो कि सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, माने कुल आवेश और कुल क्षेत्रफल को कहते हैं पृष्ठीय घनत्व। आगे देखते हैं, 13वां क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपेक्षित परावैद्युत ई आर होती है। तो ई आर क्या होता है? ए में है एप्सिलॉन नोट बटा एप्सिलॉन नोट, बी में है ई बाई ई गुने एप्सिलॉन नोट, सी में है ई प्लस एप्सिलॉन नोट, डी में है ई माइनस एप्सिलॉन नोट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई बाई एप्सिलॉन नोट होगा आंसर इसका। 13वां क्वेश्चन का आंसर होगा ई बाई एप्सिलॉन नोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन, पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक क्या होता है? तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? ए में है 80, बी में 60, सी में 1, डी में 42.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 80। और हवा में ई आर का मान कितना होता है? हवा में ई आर का मान कितना होता है? ई आर, हवा में ई आर का मान होता है 1। कितना होता है? 1। और पानी में ई आर का मान 80। कितना? 80 होगा। याद कर लीजिएगा, ये पूछता है एग्जाम में, शायद 4 से 5 बार पूछ दिया है इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान क्या होगा? ए में है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, बी में है 9 × 10⁻−9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, सी में है 9 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, डी में है 9 × 10⁻−12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर को देखो ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जाता है, जो कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो कौन सा संबंध सही है? ए ऑप्शन में है ई के पावर वेक्टर, मतलब ई वेक्टर है बराबर एफ वेक्टर ऊपर और बटा में क्यू है, ऐसा लिखा हुआ है। ए में, बी में है ई वेक्टर क्यू बटा एफ वेक्टर, डी में, सी में है ई वेक्टर बराबर क्यू एफ वेक्टर, डी में है ई वेक्टर और ई वेक्टर बराबर 1 बटा माने क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट का वेक्टर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में कीजिए। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि सही है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, आवेश का बीमा होता है, आवेश का क्या बीमा होता है? ए में है 80, बी में है 80 इन्वर्स, सी में है ए इन्वर्स 80, डी में है 80 स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 80। क्या? 80। आवेश का बीमा क्या होता है? 80 होता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं सर। 18वां क्वेश्चन क्या है? एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? ए में है न्यूटन मीटर इनवर्स, बी में एफ एम इनवर्स, सी में है सी वी के पावर -2 और डी में है एफ एम। तो एप्सिलॉन नोट बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नोट बराबर होता है एफ बट्टा एम होता है, एम होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नोट बराबर हो जाएगा एफ एम के पावर -1, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या है? 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन है, किसी दूर स्थित अवस्थित दो आवेशित कणों के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा? तो विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? ए में है 4F, बी में है 2F, सी में है 1/4F, डी में 1/2F। तो इसका आंसर हो जाएगा किन्हीं दूर स्थित दो अवस्थित कणों के बीच लगने वाला बल F होता है, तो उसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो क्या होता है? 4F आंसर हो जाएगा। 4F इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई बराबर क्या होता है? ई बराबर एफ बाई क्यू, ई बराबर एफ बाई क्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई बराबर एफ बटा क्यू के बी में आंसर में है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो द्रव्यमान क्या होता है? उसका द्रव्यमान क्या होता है? ए में है बढ़ जाता है, बी में घट जाता है, सी में अचर हो जाता है, डी में बढ़ या घट सकता है। तो आपको हम बता देते हैं वो ट्रिक। जब किसी वस्तु को अगर ऋण आवेश किया जाता है, ऋण आवेश किया जाएगा तो उसका मतलब कि द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और किसी को धन आवेश किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान घट जाता है। आप लोग याद कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यानी यहाँ पर बता नहीं रहा है कि ऋण आवेशित किया गया है या धन आवेशित किया गया है। तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? कभी अगर ऋण आवेशित होगा तो बढ़ेगा और धन आवेशित होगा तो घटेगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? बढ़ या घट सकता है, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 22वां क्वेश्चन बताइए। 22वां क्वेश्चन है, विद्युत विद्युत निकल विद्युत का ऐसा मात्रा क्या होता है? क्वेश्चन मिस्टेक में है क्या? रुको। अच्छा, यहाँ पर है विद्युतशीलता है, यानी विद्युतशीलता, यहाँ पर विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो विद्युतशीलता का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर ऐसा होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो बी में ऑप्शन में है, तो इसलिए बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका। 23वां क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? सिग्मा बराबर अभी बताए थे, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है क्यू बाई ए, बी में है सिग्मा बराबर क्यू बटा आई, सी में है क्यू बटा वी और डी में है सिग्मा बराबर क्यू इंटू ए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? क्यू बटा ए, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, जो कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 24वां। 24 में है कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल क्या है? तो कूलम्ब बल ए में है केंद्रीय बल, बी में है विद्युत बल, सी में है एक ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कूलम्ब बल एक केंद्रीय बल भी है, विद्युत बल भी है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या है? 25वां क्वेश्चन देखिए। 25वां, यदि स्वरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव क्या होगा? ए में एक्स वाई जेड के तल में एक्स वाई के तल की दिशा में, बी में एक्स जेड के तल की दिशा में, और सी में है वाई जेड के तल की दिशा में, और डी में कहीं नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वाई जेड के तल की दिशा में हो जाएगा, वाई जेड तल की दिशा में। इसका आंसर हो जाएगा क्या? वाई जेड तल की दिशा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन है,
विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रा क्या होता है, यानी कि ये पूछ रहा है स्टेट कूलम में मात्रा, क्या स्टेट कूलम में मात्रा पूछ रहा है, स्टेट कूलम में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट में कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन में है क्या, 4.78 गुने 10 के पावर माइनस 10, बी में है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, और सी में है 2.99 गुने 10 के पावर 9, और डी में है माइनस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एक एक विद्युत आवेश में क्वांटम इशू कितना होता है, 2.99 गुने 10 के पावर 9, आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन में क्या कहता है, 27वां में है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ए में संरक्षी, बी में है असंरक्षी, सी में है कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, तो डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचल है। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचल है, तो ये ऑप्शन में कुल आवेश बटा विभव, बी में दिया गया आवेश बटा विभवांतर, सी में है कुल आवेश बटा विभवांतर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, कुल आवेश बटा विभव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन कहता है एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है, ESU होता है। यानी कि स्टेट कूलम पूछ रहा है, एक कूलम में कितना स्टेट कूलम है, तो एक कूलम में स्टेट कूलम कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 9, की बी में है 9 गुने 10 के पावर 9, सी में है 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर बार बार बच्चे हल्ला कर रहे हैं इसीलिए वीडियो को रोकना पड़ रहा है। तो एक कूलम में ESU मात्रा कितना होता है स्टेट कूलम, तो 3 गुने 10 के पावर 9 बोले, यानी ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो गया है। 30वां क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास अपना 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन क्या कहता है एक आवेशित चालक के सतह बिंदु के एक आवेशित चालक की सतह के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ए में है 0 होती है, बी में है सतह के लंबवत होती है, सी में सतह के स्पर्शी होती है, और डी में सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो एक आवेशित चालक के लिए मैंने कि यहाँ पर देखिए आवेशित चालक लेते हैं, इस पर अगर आवेश देते हैं हम प्लस 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 प्लस, अगर इस पर हम विद्युत क्षेत्र की रेखा खींचते हैं तो सतह के लंबवत ही खिंचाएगी, देख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की रेखा क्या होती है, लंबवत, सतह के लंबवत, यानी कि इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्या, सतह के लंबवत होगी, ना कि 45 डिग्री पर, ना सतह के स्पर्शी। इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ये सब PDF जो है टेलीग्राम पर दिया जाएगा, फ्री में टेलीग्राम पर दिया जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम का लिंक पर चले जाइए और वहाँ पर टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा। वहाँ पर शाम को क्यूज होता है, क्या होता है, शाम को सब्जेक्ट, सारा सब्जेक्ट का क्यूज होता है। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।